starting with the 99 name of Allah, who is the King of Kings and the Lord of Lords. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखिल एमफिल स्कॉलर और आप देख रहे हैं एम खान स्टार। आज हम बात करेंगे प्रीफिक्स के बारे में कि ये प्रीफिक्स, इसका डिफिनीशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी रूल्स क्या है और इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इन सब को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिफिनीशन से। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस उर्दू में कहते हैं साबिक़े को। जो एक लफ्ज से हम पहले लगाते हैं। वैसे साबिका तो एक लड़की का नाम है, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि एक लफ्ज से पहला हम एक लफ्ज लगाए और इससे एक नया लफ्ज बन जाए। इसका डिफिनीशन क्या है? द स्पेसिफिक पावर ऑफ 10, स्पेसिफिक पावर ऑफ 10, हर एक पावर नहीं, कुछ खास पावर ऑफ 10 विद स्पेशल नेम, जिनका एक खास नाम होगा, एडेड बिफोर यूनिट, जिनको हम यूनिट से पहले लगाए, तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। इस बात को दोबारा सुनिए कि सम स्पेसिफिक पावर ऑफ 10, कुछ खास पावर ऑफ 10 जिनके खास नाम हो और इनको हम बेसिक यूनिट या डिराइव्ड यूनिट से पहले लगाए, इसी को हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के कितने टाइप्स हैं? तो याद रखिए, प्रीफिक्सेस के 2 टाइप्स हैं। एक है स्मॉल प्रीफिक्सेस और दूसरा है लार्ज प्रीफिक्सेस। इनको हम यहां डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों के ज़हन में ये आएगा कि प्रीफिक्स की ये जरूरत क्यों पेश आई। ओके, वाई? इसलिए समटाइम वी डील विद द क्वांटिटीज that are very large or very small as compared to basic unit। sometime हमारे ताल्लुक ऐसी क्वांटिटीज से आता है या वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं बेसिक क्वांटिटीज से, या बहुत छोटे होते हैं, कम होते हैं बेसिक क्वांटिटीज से। जैसा कि लार्ज के लिए डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अगर अर्थ और सन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मीटर, तो इसलिए हम मीटर का यूज नहीं करते, किलोमीटर का यूज करते। और ये किलो क्या है? ये एक प्रीफिक्स है। या थिकनेस ऑफ पेपर, जब आप एक पेपर के थिकनेस को देखिए तो ये मीटर की बनिस्बत ये लेंथ बहुत ज्यादा कम होती है, तो फिर हम मीटर का यूज नहीं कर सकते, तो फिर हम इसके साथ प्रीफिक्स लगाते हैं। यहां मैंने लिखा है देन वी मजबूरन यूज प्रीफिक्स, देन वी मजबूरन यूज स्पेसिफिक पावर ऑफ 10। हम क्या यूज करते हैं? मजबूरन कुछ पावर ऑफ 10 यूज करते हैं टू मेक लार्ज यूनिट। स्मॉल यूनिट को हम बड़ा यूनिट बना सकते हैं, जैसा कि किलोमीटर, या इस मीटर से छोटा यूनिट बनाते हैं, जैसा कि मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ओके,
जैसा कि हमने यहां बात की कि इसकी कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। तो डिस्कस करते हैं जो स्मॉल प्रीफिक्सेस है। ओके, जो स्मॉल प्रीफिक्सेस है इनका नाम क्या है, इसके वैल्यू क्या होगी और इसका सिंबल क्या होगा, और ये होगा सीरियल नंबर। अभी डिस्कस करते हैं कि जो छोटे प्रीफिक्स होते हैं इनका नेम, इनका वैल्यू, इनका प्रीफिक्स एक नए अंदाज में, बुक की तरह नहीं, कि ये हमें समझ आए। इज क्लियर? तो जो स्मॉल प्रीफिक्स होते हैं वो ये है डीसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, अट्टो। डीसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, अट्टो। इज इट क्लियर? ये सीरियल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से एक बात ज़हन में रख ले कि जितने भी हमने प्रीफिक्स लिखे हैं वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो स्मॉल लेटर में ही है। ऑल ये किस में है, स्मॉल लेटर्स में। इज इट क्लियर? कभी प्रीफिक्सेस कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते। अभी हम बात करते हैं इसकी वैल्यूज की। वैल्यूज के ये बात ज़हन में रख ले कि इसकी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10, डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ 10। ये बात अभी समझ में नहीं आई, इसको समझने के लिए देख ले कि 1 डिवाइड बाय 10, 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। या हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं लेकिन मल्टीपल ऑफ 10 पे। या 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। या हम डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल ऑफ 10 पे। इसको हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब बेसिस सेम होते तो इनका पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो ये होगा 1 डिवाइड बाय 10, ये होगा 1 डिवाइड बाय 10 पावर 2, और ये होगा 1 डिवाइड बाय 10 पावर 3। ओके, अगर ये ऊपर आ जाए तो ये होगा 10 पावर -1, ये होगा 10 पावर -2, और ये होगा 10 पावर -3। इज इट क्लियर? तो यहां डीसी का जो वैल्यू है वो है 10 पावर -1, सेंटी का वैल्यू है 10 पावर -2, मिली का वैल्यू है 10 पावर -3। इसके बाद एक पॉइंट ज़हन में रख ले, यहां से लेकर यहां तक ये पावर 1 डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके बाद ये 3 यूनिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। माइक्रो का जो वैल्यू है वो है 10 पावर
-6, 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेमटो 10⁻⁻15 और अट्टो 10⁻⁻18। इज इट क्लियर? मैं जिस तरह लिख रहा हूं आप भी इसी तरह ट्राई करें। इज इट क्लियर? दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज ना करें, फिर कंफ्यूजन होगा। अभी बात करते हैं इनकी सिंबल की। हमने ऊपर लिखा ये स्मॉल प्रीफिक्स है, इनकी पावर क्या है? नेगेटिव है। ये बात भी ध्यान में रख ले कि इनका पावर जो है वो यहां पावर क्या है? नेगेटिव। दूसरा, स्मॉल प्रीफिक्स के लिए हम जो अल्फाबेट यूज करेंगे वो स्मॉल अल्फाबेट होंगे। क्या होंगे? स्मॉल अल्फाबेट। जैसा डीसी के लिए स्मॉल डी, सेंटी के लिए स्मॉल सी, मिली के लिए स्मॉल एम, इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे। नैनो के लिए स्मॉल एन, पीको के लिए स्मॉल पी, फेमटो के लिए स्मॉल एफ, अट्टो के लिए स्मॉल ए। ओके। यहां माइक्रो भी एम से स्टार्ट हो रहा है, मिली भी एम से स्टार्ट हो रहा है। मिली के लिए तो हमने स्मॉल एम लिख दिया, लेकिन अगर एक घर में दो बच्चे हैं तो एक का नाम अहमद है तो दूसरे का नाम तो अहमद नहीं हो सकता, इसलिए हम इसके लिए दूसरा लफ्ज यूज करते हैं। ये क्या है? देख ले, इस लफ्ज को हम कहते हैं म्यू, और ये यूज होता है किसके लिए? माइक्रो के लिए। और ये म्यू क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब है स्मॉल। क्या मतलब है? स्मॉल। जैसा कि माइक्रो फोटोस्टेट नकल के लिए जो स्टूडेंट यूज करते हैं, माइक्रो, माइक्रो का मतलब है स्मॉल। इज इट क्लियर? ओके, ये बात हो गई स्मॉल प्रीफिक्स की। अभी हम बात करते हैं लार्ज प्रीफिक्सेस की। ये सीरियल नंबर, ये नेम ऑफ प्रीफिक्सेस, ये वैल्यू, और ये सिंबल। ओके। अभी मैं देखता हूं कि वीडियो स्टार्ट है या नहीं। ओके। स्मॉल नेम ये होगा डी का हेक्टो, किलो, मीगा, गीगा, टीरा, पीटा एंड एक्सा। डीका, हेक्टो, केलो, मीगा, गीगा, टीरा, पीटा, एक्सा। इसी अंदाज में आप लोग भी याद करें। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। सीरियल नंबर तो कोई बात नहीं है। अभी हम बात करते हैं वैल्यू की। इसका वैल्यू, इन प्रीफिक्स का वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यूज के लिए ये बात ज़हन में रख ले कि ये एक लार्ज प्रीफिक्स है, तो लार्ज के लिए हम इनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल ऑफ 10। इन यूनिट को हम मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि 10 से, या 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 से, या 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय
10 से, तो इससे तो 10 आएगा पावर 1, यहां से आएगा 10 पावर 2, यहां से 10 पावर 3। इज क्लियर? तो डी का जो वैल्यू है वो है 10 पावर 1, हेक्टो का जो वैल्यू है 10 पावर 2, किलो का वैल्यू 10 पावर 3, मेगा का 10 पावर। यहां एक बात जहन में रख ले, फिर मिली के बाद इनका पावर 3 यूनिट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन लार्ज प्रीफिक्सेस में किलो के बाद ये पावर 3 यूनिट इंक्रीज होगा। मीन 10 पावर 6, गीगा के लिए 10 पावर 9, टीरा के लिए 10 पावर 12, पीटा के लिए 10 पावर 15 और एक्सा के लिए 10 पावर 18। इज इट क्लियर? ओके, यहां ये पावर लार्ज प्रीफिक्सेस के लिए ये पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी आखिरी पॉइंट सिंबल के बारे में, और ये लार्ज प्रीफिक्सेस है, इसके लिए हम इनके लिए यूज करते हैं कैपिटल, लेकिन दो के अलावा इनको हम डिस्कस करेंगे। एक्सा के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कैपिटल ई, पीटा के लिए कैपिटल पी, टीरा के लिए कैपिटल टी, गीगा के लिए कैपिटल जी, मीगा के लिए कैपिटल एम, केलो के लिए कैपिटल के। लेकिन हेक्टो के लिए यूज होता है स्मॉल एच, और डी का के लिए यूज होता है स्मॉल डी। इन दो के अलावा इनका जो सिंबल यूज होते हैं वो कैपिटल सिंबल है, और यहां स्मॉल प्रीफिक्सेस के लिए जो सिंबल यूज होते थे वो स्मॉल अल्फाबेट है। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गए होंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पॉइंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस के रूल्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, अगर हम रेशो फाइंड करें, रेशो मीन एनी टू वैल्यूज के बारे में, मिली टू माइक्रो फाइंड करें, मिली टू माइक्रो। याद रखिए यहां स्मॉल एम यूज होता है मिली के लिए, कैपिटल एम यूज होता है मीगा के लिए। ओके, स्मॉल एम यूज होता है मिली के लिए, कैपिटल एम यूज होता है मीगा के लिए। लेकिन यहां अगर हम रेश ओके, मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया था। ओके, दोबारा वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे थे रेशो की। लेट्स सपोज हम दो प्रीफिक्सेस के रेशो ले लें। ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा कि किलो टू मेगा। किलो का जो वैल्यू है वो बराबर है 10 पावर 3 की, और मेगा का जो वैल्यू है वो है 10 पावर 6 की। ये हमने कल वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर ये पॉजिटिव है, ये ऊपर जाके क्या होगा, नेगेटिव। तो इससे आएगा 10 पावर
3 माइनस 6, इससे आएगा 10 पावर माइनस 3। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि 10 पावर माइनस 3, ऑप्शन में ये भी हो सकता है 10 पावर माइनस 3 मिली भी हो सकता है। ये बहुत इज क्लियर। तो इसी तरह का रेशो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि ये किलो टू मीगा हो, ये इसका उलट भी हो सकता है, मीगा टू किलो भी हो सकता है, ये स्मॉल में भी हो सकता है, ये लार्ज टू स्मॉल भी हो सकता है। इससे हजारों एमसीक्यूज बन सकते हैं। इज इट क्लियर? आप भी 2 लेके ट्राई कर लें। दूसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रीफिक्सेस आर यूनिटलेस, प्रीफिक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता। इज इट क्लियर? और दूसरा ये बात है ये कि हर पावर ऑफ 10 नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 है। जैसा कि 10 पावर माइनस 10 मीटर, याद रखिए ये बराबर होता है, इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर। और ये हमें बताता है साइज ऑफ एटम के बारे में। साइज ऑफ एटम के बारे में यहां एक पॉइंट ज़हन में रख ले कि हमें कैसा पता चल गया कि एटम का साइज 10 पावर माइनस 10 मीटर में होता है। याद रखिए ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग एटॉमिक मॉडल से ही हमें पता चलता है कि एटम का साइज 10 पावर माइनस 10 मीटर है। ये बात मैंने इसलिए कही कि काफी लोगों के ज़हन में या स्टूडेंट के ज़हन में एक क्वेश्चन होता है कि बोहर मॉडल हम एफएससी में ज्यादातर पढ़ते हैं, तो फिर रदरफोर्ड मॉडल ये तो गलत हो गया, जे थॉमसन और इसके अलावा डाल्टन डेमोक्रेटस मॉडल, तो फिर इसकी जरूरत क्यों है, क्यों हम पढ़ते? इसलिए पढ़ते हैं कि इनमें कुछ पॉइंट्स ठीक भी है। इसे क्लियर? इसी तरह बोर मॉडल के बाद समरफील्ड एटॉमिक मॉडल, इसके बाद वेक्टर एटॉमिक मॉडल, इसको हम डायरेक्ट नहीं जाते, ये बेसिक है, बेसिक को पढ़ के हम आगे जाते। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोन। माइक्रोन बराबर होता है 10 पावर माइनस 6 मीटर की, लेकिन याद रखिए ये प्रीफिक्स नहीं है। माइक्रो बराबर होता है 10 पावर माइनस 6 की। इज इट क्लियर? लेकिन माइक्रोन बराबर होता है 10 पावर माइनस 6 मीटर की। ये लेंथ की यूनिट है, ये दोनों क्या है? लेंथ की यूनिट है। इसके अलावा एक पॉइंट जैसा कि फर्मी, फर्मी बराबर होता है 10 पावर माइनस 15 मीटर की। ये यूनिट है लेंथ की, ये प्रीफिक्स नहीं है। और ये हमें बताता है साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में यहां भी मैं एक क्वेश्चन ऐड करूं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ये बताता है साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, लेकिन फेमटो अभी हमने डिस्कस किया वो बराबर है 10 पावर माइनस 15 की, लेकिन ये प्रीफिक्स इसका कोई यूनिट नहीं है। और ये फर्मी ये एक यूनिट है लेंथ की, और इसकी वैल्यू है 10 पावर माइनस 15 मीटर। इज इट क्लियर?
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन प्रीफिक्सेस के कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं कि प्रीफिक्स का रूल्स क्या होंगे। याद रखिए पहला रूल, प्रीफिक्स यूज बिफोर यूनिट, बिफोर यूनिट, ये यूज होता है यूनिट से पहले, जैसा कि किलोमीटर, माइक्रो एम्पियर, ईटीसी। इस पॉइंट से हमारे जेहन में एक दूसरा पॉइंट आता है कि नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्स एंड यूनिट, नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्स एंड यूनिट। यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह होगा, ये ठीक है। अगर आप लोगों ने इस तरह लिख लिया तो ये फिर गलत होगा। तीसरा, प्रीफिक्स यूज फॉर बोथ बेस एंड डिराइवेड। याद रखिए ये प्रीफिक्स ओनली के ओनली बेसिक यूनिट के साथ यूज नहीं होते, ये डिराइवेड के साथ भी यूज होते। जैसा कि 5 किलो न्यूटन, तो ये न्यूटन जो है ये डिराइवेड यूनिट है, इसके साथ भी प्रीफिक्स यूज हुआ है। इसके अलावा 10 माइक्रो एम्पेयर, तो ये माइक्रो क्या है, प्रीफिक्स है, और एम्पेयर क्या है, एक बेसिक यूनिट है। इज इट क्लियर? ओके। इसके अलावा पावर यूज फॉर बोथ, पावर यूज या पावर ऑन बोथ। अगर इस तरह है 5 मीटर या सॉरी माइक्रो एम्पेयर अगर इस तरह है माइक्रो मीटर स्क्वायर, तो याद रखिए ये पावर माइक्रो पर भी है और इस मीटर पर भी है। इसी तरह है माइक्रोमीटर होल स्क्वायर। अगर आप लोगों ने ये अगर आप लोगों ने इस तरह लिख लिया माइक्रो 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये पावर दोनों पर कंसीडर होगा। तो ये ठीक क्या है, 10⁻⁻⁶ मीटर होल स्क्वायर। इसका मतलब है 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, सही है। इज इट क्लियर? ओके। इस तरह का क्वेश्चन भी आते हैं कि 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। तो अक्सर स्टूडेंट जल्दी में गलती करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनको आता नहीं है, आता है, लेकिन जल्दी में
गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, इस 10⁻⁻6 को डायरेक्ट क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये है 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये 2 इसके साथ भी है, तो ये होगा मिलीमीटर होल स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन? ओके, यहां तक ये बात हमारे ज़हन में आ गई कि स्पेस नहीं होगा, इज इट क्लियर, बिफोर यूज होगा, दोनों के लिए यूज होगा, और ये पावर दोनों पर होंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। हम इसी तरह नहीं लिख सकते कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 5 माइक्रो मिली एम्पेयर। हम डबल प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते, हम सिंगल प्रीफिक्स ही यूज करेंगे। इज इट क्लियर? और आखिरी पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो ये है कि किसी तरह हम एक वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं वैल्यू में, और एक प्रीफिक्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे दूसरी प्रीफिक्स में। ओके, फिर ये वीडियो में देखता हूं। ओके, कि वैल्यू फॉर एग्जांपल है 10 एम्पेयर, सॉरी मीटर ही लिख दो, 5 मीटर है या 15 मीटर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। इज इट क्लियर? तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, याद रखिए यहां आप लोगों ने लिखना है 15 मीटर अपनी जगह, लेकिन हमने कन्वर्ट करना इसको किलोमीटर में, तो यहां आप लोगों ने लिखना है 10⁻³ अपने लिए। लेकिन हमने गलत काम किया, नारवा काम किया। इसको रवा करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 10⁻³ पे। अभी ये बिल्कुल करेक्ट है, किसी का बाप भी इसको गलत नहीं बोल सकता। तो अभी 10⁻³ इंटू मीटर को हम कहते हैं किलोमीटर, और बाकी वैल्यू अपनी जगह 15 डिवाइड बाय 10⁻³। अभी इसको सिंपल डिवीजन है, 15 डिवाइड बाय ये होगा 1000 और ये है किलोमीटर। हमने एक वैल्यू को प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया। अभी हम प्रीफिक्स को वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमें एक वैल्यू गिवन है 15 किलोमीटर, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। तो याद रखिए 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 अपनी जगह, किलो का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। ये कन्वर्ट हो गया प्रीफिक्स से वैल्यू में। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन इसी तरह भी आ सकता है कि 1 प्रीफिक्स टू
another prefix. One prefix to another prefix. जैसा कि 15 मिलीमीटर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो याद रखिए 15 मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। ये तो मीटर में कन्वर्ट, सेंटी में तो नहीं हुआ। तो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10⁻², क्योंकि सेंटी का वैल्यू होती है 10⁻²। लेकिन गलत हो गया, सही करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 10⁻² पे। तो इससे तो आता है सेंटीमीटर, और बाकी वैल्यू आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल से करेंगे। वो ये है कि 15 × 10⁻³, ये -2 है, ऊपर आके +2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसी तरह हम काफी MCQs, काफी पॉइंट्स कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ न्यू मिल गया हो, आप लोगों की कुछ आइडियाज बन गई हो, कुछ न्यू इंफॉर्मेशन मिल गई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट में करें। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक नेवर से गुड बाय, ऑलवेज से फिर मिलेंगे। वस्सलाम।